तो आज हम लोग सोलर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में। जो लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देख के आएँ, तब ये सेकेंड पार्ट देखने में बहुत मज़ा आएगा। और ये बेसिकली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी अपने प्लैनेट्स के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो शुरू के 4 वर्ड्स हैं उसमें जो भी प्लैनेट्स हैं ये चारों इंटेंसिव प्लैनेट कहलाते हैं, और उनके बाद और 4 वर्ड है वो एक्सटेंसिव प्लैनेट कहलाते हैं। इंटेंसिव प्लैनेट्स में माई वेरी इफेक्टिव मदर मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब इंटेंसिव प्लैनेट हैं। और इसके बाद जो एक्सटेंसिव प्लैनेट्स है उसमें जस्ट सर्व अस नर्स मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून आते हैं। और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट पड़ता है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, जिसको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, वो इसमें घूमते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके थे कौन सा प्लैनेट सन के कितने सामने या करीब हैं और कौन सा प्लैनेट कितना दूर है सीरियल में। तो आज इस वीडियो में ये जानते हैं कि कौन सा प्लैनेट बड़ा और कौन सबसे छोटा है, वो भी बढ़ते से घटते की क्रम में। तो जो एक्सटेंसिव प्लैनेट है मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, ये सब चारों सबसे बड़े ग्रह हैं। मतलब सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सेकंड में सैटर्न, इसके बाद यूरेनस, इसके बाद नेपट्टून। अब देखते हैं कि 5, 6, 7, 8 में कौन सा प्लैनेट आता है। तो इंटेंसिव प्लैनेट जिसमें जो 4 प्लैनेट आते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, तो हम लोग अर्थ में खड़े होके लेफ्ट राइट लेफ्ट करना है। इसका मतलब अर्थ जो है वो 5वां नंबर में सबसे बड़ा प्लैनेट है। अर्थ के लेफ्ट में वेनस है, वो 6ठा नंबर में आता है। अर्थ के राइट में मार्स है, वो 7वां नंबर में आता है। और अर्थ के लेफ्ट में मरकरी है, वो 8वां नंबर में आता है। तो इससे सबसे बड़ा प्लैनेट और सबसे छोटा प्लैनेट के बारे में पता चलता है। सबसे बड़ा प्लैनेट का नाम जुपिटर और सबसे छोटा प्लैनेट का नाम मरकरी है, और बाकी सब प्लैनेट्स इसके बीच में आते हैं। तो एक बार फिर से एक्सटेंसिव प्लैनेट के 4 प्लैनेट शुरू और इंटेंसिव प्लैनेट के अर्थ में खड़े होकर लेफ्ट राइट लेफ्ट करना है, और बढ़ते से घटते क्रम में प्लैनेट्स खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्रम से। जुपिटर, इसके बाद सैटर्न, इसके बाद यूरेनस, इसके बाद नेपट्टून, इसके बाद अर्थ, इसके बाद वेनस, इसके बाद मार्स और इसके बाद मरकरी। तो अब ये सब प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानते हैं हम लोग। मरकरी, जिसको हिंदी में बुध भी कहते हैं, ये सबसे छोटा ग्रह है और 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा देता है। मतलब सबसे कम चक्कर मरकरी ही लगाता है सूरज का। इसके बाद करते हैं वेनस के बारे में बात। ये सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पर CO2 का वायुमंडल है, और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। मरकरी और वेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट का मतलब यहाँ चंद्रमा या उपग्रह का बात कर रहा है। इसका मतलब मरकरी और वेनस के पास कोई भी उपग्रह अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं अर्थ का। तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लैनेट है ये जिसमें जीवन संभव है, वो हमारा पृथ्वी है। और इसका एक सैटेलाइट है जिसको हम चंद्रमा, इसको इंग्लिश में मून भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मार्स के बारे में। मार्स ये लाल रंग का ग्रह है। इसका लाल रंग होने का रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके 2 सैटेलाइट हैं, मतलब 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम फोबोस और दूसरा का डीमोस है। वेनस और मार्स पृथ्वी के
पड़ोसी ग्रह हैं। अब बात करते हैं जुपिटर का। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और इसका रंग नारंगी है। अब बात करते हैं सैटर्न का। सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह सैटर्न है, या दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ओके, अब बात करते हैं यूरेनस के बारे में। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं और इसका जो रंग है वो हरा रंग का होता है। नोट करके जानने वाली बात यह है, जो वेनस है और यूरेनस है, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। यूरेनस का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो टाइटेनिया है। कैसा लगा आपको प्लेनेट के ऊपर फैक्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे मेरी छोटी सी मेहनत के लिए लाइक नहीं तो डिसलाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।